कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर 2 कर रहे थे हम। अब तक हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो रिलेशन क्या होता है? तो टू डिफाइन रिलेशन, लेट ए कॉमा बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये दोनों सेट एम्प्टी नहीं है, दे आर नॉन एम्प्टी। लेट ए कॉमा बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, let a comma b are two non-empty sets given, then a relation कैपिटल आर कह रहे हैं हम रिलेशन को, a relation कैपिटल आर is a set। तो रिलेशन क्या होता है, इस बात का आंसर यहां से मिल रहा है हमें। रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है। तो अगर हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं ए और बी, देन द रिलेशन आर इज अ सेट which is any subset of Cartesian product A cross B। Relation R is a set which is any subset of the Cartesian product A cross B। मतलब अगर हमें A और B दो सेट दे रखे हैं तो हम उन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी उसका एक सबसेट ले लें। सबसेट खुद एक सेट होगा, तो उस सेट को जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, उस सेट को जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन आर। तो लेट ए कॉमा बी आर गिवन टू सेट्स व्हिच आर नॉन एम्प्टी, देन अ रिलेशन आर इज अ सेट व्हिच इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी obtained by some rule और फॉर्मूला और लॉजिक। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन की क्या है? डेफिनेशन है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक सेट लिया ए, एक बार यहां इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड वी राइट आर which is a relation such that from set A to set B given by B equal to f of A, where A comma B belongs to R। अब इसको डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज हमने एक सेट लिया A 1 2 3 और एक और सेट लिया B 5 6 7 8। अगर मैं आपसे कहूं A क्रॉस B, तो आप A क्रॉस B इजीली निकाल सकते हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, फिर 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। तो आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया। कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 into 4 12 एलिमेंट्स आर देयर।
लेट एस बी अ सेट। सपोज एस हमने एक सेट लिया सच दैट फर्स्ट पॉइंट एस इज एनी सबसेट और एस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने एक सेट लिया एस, डिफाइन किया इसको सच दैट पहली कंडीशन एस क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी आपके पास लिखा हुआ है, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2⁻12। कैसे आया, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट 2n बन सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में यहां पर हमारे 12 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी में कितने बनेंगे, 2⁻12। हमने कहा S कोई सेट है सच दैट, फर्स्ट कंडीशन दी हमने कि S जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी के सबसेट 2⁻12 बनेंगे, कोई भी एक सबसेट है। और दूसरी कंडीशन दे दी, अच्छा अगर S एक सबसेट है ए क्रॉस बी का तो S में भी वही वाले एलिमेंट होंगे जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट है, उसके जैसे ही एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट मेंबर ए सेट से बिलोंग करता है, सेकंड मेंबर बी सेट से बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि कोई मेंबर या कोई एलिमेंट ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर, ये एक एलिमेंट है, यानी इफ यदि कोई एलिमेंट एस को बिलोंग करता है देन बी इज इक्वल टू ए प्लस 4, बी इक्वल्स ए प्लस 4 वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये वाली बात मैं ना भी बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहां बता चुका हूं S A क्रॉस B का सबसेट है। अगर S A क्रॉस B का सबसेट है तो S का कोई भी एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का होगा, और उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट मेंबर A को और सेकंड मेंबर B को बिलोंग करेगा, तभी वो A क्रॉस B का सबसेट बन सकता है। तो अगर ये सिचुएशन, ये लाइन, ये वाली बात मैं ना भी बताऊं तो चल जाएगा, लेकिन मैंने यहां पर एक्सप्रेस कर दिया फिर भी। तो ये क्या चीज बताई है मैंने कि अगर A कोमा B एस सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो तभी बिलोंग कर सकता है जब बी किसके इक्वल हो, ए प्लस 4 के इक्वल हो। तो क्या आप एस को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आप एस को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो? यस, एस एक सेट है और उस सेट को हमें ये दो कंडीशंस के साथ रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो एस के लिए हमने सेट बनाया। अब एस ए क्रॉस बी का सबसेट होने का मतलब है कि जितने भी एस के अंदर एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस बी में से ही आ सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो इतनी है कि ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, जब भी हम कोई एलिमेंट एस का लिखते हैं तो उस एलिमेंट में जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में बी ए प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। तो बारी बारी से इसके सभी एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। तो हम इस एलिमेंट को देखते हैं, इस एलिमेंट में बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 1 है। बी किसको बिलोंग करना चाहिए, बी सेट को, और ए किसको बिलोंग करना चाहिए, ए सेट को। ऐसा ही यहां पर होता है ए क्रॉस बी में। तो b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू a की वैल्यू में 4 ऐड है। देखो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो s सेट में 1,5 आएगा। रीजन, ये ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। नाउ 1,6 आएगा क्या? अगर a की वैल्यू हम 1 यहां रखते हैं तो 1 प्लस 4 b की वैल्यू 5 आती है, हम ले चुके हैं इसको। b की वैल्यू 6 तो नहीं आती, तो 1,6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1,7 करेगा? नहीं करेगा। 1,8 ये भी नहीं करेगा। 2,5 भी नहीं करेगा। 2,6 करेगा? यस। 2 रखें अगर a को तो 2 प्लस 4 6, 2 7 2 8 2 9 2 8 ये सब नहीं करेंगे। 3 5 नहीं करेगा। 3 6 3 7 करेगा। अगर 3 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। और 4 3 8 वो भी नहीं करेगा। तो कितने एलिमेंट बने हमारे पास? 1 5 2 6 3 7। तो अब ध्यान से देखो, ये जो S सेट आया है हमारे पास, ये S सेट A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं? यस, A क्रॉस B में 12 एलिमेंट्स थे, इसमें 3 एलिमेंट हैं और ये 3 एलिमेंट वही हैं जो A क्रॉस B में थे। तो डेफिनेटली S A क्रॉस B का क्या आया? एक सबसेट आया।
दूसरी बात, क्या एस, ये सबसेट तो आया, क्या एस को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी रूल की नीड पड़ी? यस, इस एस को मैं तभी ये 3 एलिमेंट लिख पाया हूं जब मेरे पास एक रूल था। और वो रूल क्या था? रूल ये था कि एस में जो भी एलिमेंट आएगा a, b, उसमें b की वैल्यू a+4 होनी चाहिए। इसी को रिलेशन कहते हैं। b = a+4 इज द रूल और द रिलेशन जो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों आपस में दोनों मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, और तभी वो ऑर्डर्ड पेयर बनता है। और उस ऑर्डर्ड पेयर के कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन ने क्या किया, ये रिलेशन एस इज अ रिलेशन कहां से कहां पर है ये? क्योंकि ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से लिंक किया है, तो एस रिलेशन, और ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ए से बी पर है, तो एस यहां पर एक रिलेशन है ए से बी सेट पर। सो एस ए टू बी इज अ रिलेशन। व्हाई इट इज अ रिलेशन? फर्स्ट थिंग बिकॉज एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड सेकेंड थिंग एस इज डिफाइंड बाय सम रूल। वो रूल कुछ भी हो सकता है, a+4, a-4, a×4, HCF of a, b, LCM, it can be any rule, a is greater than b, a is less than b। और रिलेशन नंबर्स पर है तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा, लेस देन का, ग्रेटर देन का, प्लस माइनस का, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। और यही अगर ए सेट में ह्यूमन बीइंग हो, बी सेट में ह्यूमन बीइंग हो, तो वो रिलेशन फिर किसका होगा? इज सन ऑफ, फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ। तो ये सब आप 12th क्लास में भी इसको सेम एज इट इज पढ़ेंगे। बेसिक सेम रहता है 11th एंड 12th का, रिलेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। बस 12th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन एक्सटेंड हो जाता है, अदरवाइज सारा सेम रहता है। तो एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से तो कभी नहीं भूलोगे। अभी हमने सिर्फ एक फर्स्ट छोटा सा एग्जाम्पल करा है, इसके ऊपर और एग्जाम्पल करेंगे ताकि इस पर ग्रिप बन जाए आपकी। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या होता है। एक बार मैं डेफिनेशन को फिर से रिकॉल कराता हूं इसके थ्रू। एक चीज और, यहां पर मैंने रिलेशन होता क्या, बेसिकली कोई पूछे कि व्हाट इज अ रिलेशन, तो इन सिंपलर टर्म्स, इन सिंपलर सेंस रिलेशन क्या होता है? बेसिकली एक सेट होता है। अब आगे हम ये बताएंगे कि ठीक है, एवरी सेट इज नॉट अ रिलेशन, बट रिलेशन इज मस्ट बी अ सेट ना, रिलेशन एक सेट ही होता है। हाँ, ये जरूर बताएंगे कि ये जो सेट है, ये सेट कोई सिंपल सेट नहीं है, ये ऑर्डर पेयर्स का सेट है। ये सेट a, b इस टाइप के एलिमेंट्स का सेट है, जहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स किसी ना किसी, अब a, b अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो ये किसी ना किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही जनरेट हुआ होगा। तो ये जो सेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, जो ऑर्डर्ड पेयर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट के तौर पर आए हैं। मतलब a क्रॉस b में आपने इसका सबसेट लिया होगा और वो सबसेट ही आया है। और a और b में कुछ ना कुछ रूल डिफाइन है, कुछ लॉजिक डिफाइन है, कुछ फॉर्मूला डिफाइन है कि b और a में कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर पेयर क्रिएट हुआ। और अब फिर a, b के जितने भी उस टाइप के ऑर्डर पेयर आते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और a क्रॉस b के सबसेट हैं, यानी a क्रॉस b में ही रहते हैं वो सारे, तो उन स्पेशल एलिमेंट्स को लेकर यहां रख दे और सेट बना दे, दैट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन ने क्या किया, a को b से जोड़ दिया। a फर्स्ट सेट से था, b सेकंड सेट से था, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ये सब एलिमेंट लिखे, इन सब एलिमेंट को लिखते ही आपने क्या किया, a सेट के मेंबर्स को b सेट के मेंबर्स के साथ एक लिंक करवा दिया, जोड़ दिया, एसोसिएट करवा दिया। किसके थ्रू एसोसिएट करवाया? ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू एसोसिएट करवाया। तो यहां पर रिलेशन को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से लिखकर दिखाऊं तो एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, सेट a और सेट b लिख लेते हैं। a सेट के एलिमेंट पहले 1 2 3, b सेट के एलिमेंट यहां लिखते हैं 5 6 7 एंड 8। अब हमें पता है कि 1,5 का ऑर्डर्ड पेयर है, तो 1 5 से रिलेट है, 1 इज रिलेटेड टू 5, तो उसके लिए हम एरो बनाते हैं 1 to 5 means it means है 1 is related to 5 under the relation under the rule, 2 is related to 6 under the rule relation, and 3 is related to 7. No element is related to 8. A सेट के जो एलिमेंट है इनको डोमेन कहते हैं, और A सेट के एलिमेंट्स की वैल्यू जो B में मिलती है 5 6 7, इनको रेंज का सेट बोलते हैं इन तीन एलिमेंट्स को, और ये पूरा B सेट को कोडोमेन कहते हैं। अभी आगे आपको मैं लिखवा दूंगा। तो ये जो हमने पिक्चर बनाई है इस टाइप की, इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के देयर आर सेवरल वेज, देयर आर 3-4 वेज through which a relation can be represented. The one of them is roster form, other is arrow diagram. Again by we can define it in
सेट बिल्डर फॉर्म, तो अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाऊं तो एस एक सेट है ए कोमा बी ऑर्डर पेयर्स का सच दैट बी इक्वल टू है ए प्लस 4 के, और ए बिलोंग करता है सेट ए को और बी बिलोंग करता है सेट बी को. दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म. जितने भी रिलेशन है वो क्या करते हैं, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से लिंक करते हैं. जो फर्स्ट सेट होता है उस सेट के मेंबर्स डोमेन बनते हैं, और जो सेकंड सेट होता है उस सेट के मेंबर्स रेंज बनते हैं, अगर वो रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे हैं तो. चलिए और इसके बारे में एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से. लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे मैंने ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए यहां पर गिवन थे. देन अ रिलेशन आर. अच्छा अब यहां पर आप देखो तो आर क्या कर रहा है, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट से मैप करवा रहा है, लिंक करवा रहा है, एसोसिएट करवा रहा है. तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सेट होता है आर से डिनोट कर रहा है हमने, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं जनरली. तो देन अ रिलेशन आर इज अ सेट. रिलेशन क्या होगा, एक सेट होगा विच इज, जो क्या होगा, विच इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये हम क्यों कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का एनी सबसेट क्यों होना चाहिए. क्योंकि रिलेशन ए सेट को, ए सेट के मेंबर्स को बी सेट के मेंबर से लिंक करवाता है, एसोसिएट करवाता है. तो ए के जितने भी मेंबर हैं, बी के जितने भी मेंबर हैं, उनको आपस में लिंक तब करवाया जाएगा जब हम ए क्रॉस बी में क्या आता है, सभी ऑर्डर पेयर आते हैं, जहां पर पहला मेंबर जो होता है इन ऑर्डर पेयर का वो ए सेट को और दूसरा मेंबर बी सेट को. तो अगर मैं रिलेशन ए सेट से बी सेट की बात कर रहा हूं तो रिलेशन ए के मेंबर्स को बी के मेंबर से लिंक करवाना चाहता है, यानी ए के मेंबर्स के लिए बी के कुछ मेंबर्स एसोसिएट करवा रहा है. तो वो कैसे करेगा, ए के मेंबर को बी के मेंबर के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जोड़ देंगे, यानी कि ए क्रॉस बी निकाल लेंगे. अब वो जो ए क्रॉस बी में ए कोमा बी वाले ऑर्डर पेयर हैं, इनमें तो सभी ऑर्डर पेयर हैं जहां पर ए फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, बी सेकंड को. लेकिन रूल भी तो होगा ना कुछ, जिस रूल से हम डिफाइन करेंगे कि ये वाला रिलेशन में आएगा या नहीं. डिपेंड करता है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. हो सकता है कि सभी एलिमेंट रिलेशन में आ जाए, तो ऐसा रूल भी पॉसिबल है. और ये भी हो सकता है कि एक भी ना आए, जिसमें एक भी नहीं आया उसको नल रिलेशन कहेंगे, जिसमें सभी आ जाएंगे उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. और तो आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज any subset of the Cartesian product A cross B which is obtained by some rule or logic which is B equal to f of A. ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, जैसे इसमें मैंने दिया B equal to A plus 4 and then we write relation R is such that it transforms the element of set A to element of B, or it provides the element of A to the element of B. It provides the image for the element of A in set B. A के set, A set के elements की image B set में पहुंचाता है. कैसे पहुंचाता है, ऑर्डर पेयर के थ्रू. तो वही ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आएगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी होगी. तो रिलेशन तभी डिफाइन होता है जब हमें दो सेट दे रखी हो, नॉन एम्प्टी सेट दे रखी हो, दो सेट दे रखी हो, और उनके बीच में एक रूल बताया हो. तो हम उस रूल को अप्लाई करते हुए रिलेशन तक पहुंच सकते हैं. ए क्रॉस बी सिर्फ समझाने का एक वे था. अगर हम ए क्रॉस बी नहीं भी बनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हम डायरेक्टली ए सेट में 1 2 3 था, इस रूल में डालना था 1 2 3, तो 1 डालेंगे तो बी की वैल्यू 5 इस सेट में है, तो आंसर, अगर मान लो बी में 5 नहीं होता तो 1 के लिए आंसर कितना आता, 5 आ रहा था, लेकिन यहाँ नहीं है तो 1 की फिर कोई इमेज नहीं होती, यहाँ से 1 5 हट जाता. फिलहाल तो है 2 के लिए 6, 3 के लिए 7 और 4, अगर यहाँ 4 होता तो 8 आता, लेकिन 4 नहीं है तो फिर 8 के लिए कोई आंसर नहीं होगा. अगर मैं इस रूल को बदल दूंगा, मान लो मैंने लिखा b इक्वल टू ए, तो अब b इक्वल टू ए 1 2 3 5 6 7 8, तो ऐसा कोई एलिमेंट है a में जो b के इक्वल हो, तो 1 2 3 अगर रखोगे तो b की वैल्यू 1 2 3 आएगी, जो यहाँ नहीं है. तो अगर ये रूल होगा b इक्वल टू ए, तो हमारा r रिलेशन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है ए क्रॉस ए का. तो रिलेशन जब भी होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. अगर ए टू ए रिलेशन होगा तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा. तो वो रिलेशन इन द सेट ए या सेट इटसेल्फ पर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो अब हम एक और एग्जांपल से रिलेशन को और डिटेल में समझेंगे.
तो मान लीजिए एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, ये आपको आर डी शर्मा की बुक में भी मिल जाएगा। एक सेट लिया हमने ए और दूसरा सेट बी। इस सेट में हमने रामायण में लॉर्ड राम के मेल कैरेक्टर्स, राम की फैमिली के मेल कैरेक्टर्स को लिया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एंड दशरथ। और इसी तरह से बी सेट में हमने फीमेल मेंबर्स को ले लिया, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स आर देयर। सेट बी में 7 एलिमेंट्स आर देयर। तो हम ए क्रॉस बी तो इजीली कर ही सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में 35 एलिमेंट्स आएंगे, 5 × 7। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, राम कोमा सीता, इसी तरह से राम कोमा उर्मिला, इस तरह से ऐसे सारे बना लोगे आप। तो ए क्रॉस बी तो आप बना ही लोगे। तो हम क्या करते हैं, आप ए सेट का बी सेट से एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, और वो रिलेशन है इज। मैंने कहा ए सेट का बी सेट से रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो रिलेशन, जो रूल है, वो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से लिंक करेगा। तो पहला सेट क्या होगा? ए, और दूसरा सेट क्या होगा? बी। तो अब मैंने अगर रिलेशन लिखा, मैंने कहा रूल है इज हस्बैंड ऑफ, ये रूल बताया मैंने, इज हस्बैंड ऑफ। तो आपको एक रिलेशन निकालना है या रिलेशन डिफाइन करना है, आर रिलेशन डिफाइन करना है। कहां से डिफाइन करना है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट वो रिलेशन में रूल क्या है? इज हस्बैंड ऑफ। मतलब ए सेट का एलिमेंट जो होगा वो हस्बैंड होगा किसका? बी सेट के एलिमेंट का। तो ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो अब देखते हैं ए से बी के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। तो इस रिलेशन को लिखते हैं आर सच दैट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी गिवन बाय इज हस्बैंड ऑफ, which means a, b belongs to set R। रिलेशन के सेट को a, b कब बिलोंग करेगा? if this A is husband of B, where जो a, b का ऑर्डर पेयर है, ये a क्रॉस b का क्या होगा? एलिमेंट होगा। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, सेम बात है। अब अगर हम R को लिखें कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? राम कोमा सीता। कैसे? राम, यहां वोज लगाना तो वोज लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वोज ही आएगा। ह्यूमन बीइंग फॉर्म थी इनकी। तो राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता। अब राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता ओनली, और कहीं नहीं आएगा कुछ भी। तो देखो ए कोमा बी रिलेशन को कब बिलोंग करता है? जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या थी? इज हस्बैंड ऑफ की। तो राम इज हस्बैंड या राम वॉज हस्बैंड ऑफ बी, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू। इसी तरह से लक्ष्मण वॉज हस्बैंड ऑफ उर्मिला। इसी तरह से भरत हस्बैंड ऑफ मांडवी। आगे यहां लिख रहा हूं मैं, शत्रुघ्न हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति। इसी तरह से अब दशरथ, इनकी 3 वाइफ थी, तो दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या। फिर दशरथ, अब एक के लिए 3 कैसे होंगे? अलग अलग ही दिखाएंगे। दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कैकेयी एंड दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा। एंड ये आपका सेट बन गया। तो अब ध्यान से देखो, जो ये रिलेशन
ए सेट से बी सेट पर हमने ए सेट से बी सेट पर लिया है इज हस्बैंड ऑफ का या वॉज हस्बैंड ऑफ का। इस रिलेशन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी में 35 एलिमेंट्स थे, उसमें राम सीता राम उर्मिला ये सारे थे, लेकिन यहां पर कुछ स्पेसिफिक आए हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक आए हैं, वो आए हैं जो इस कंडीशन को क्या करते थे? सेटिस्फाई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से दिखाऊं रिलेशन को, तो ये रिलेशन को मैंने किससे दिखा दिया? एरो डायग्राम से। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक रूल होता है जो किसी गिवन सेट को किसी दूसरे गिवन सेट से क्या करता है? लिंक करता है या एसोसिएट करता है। कैसे? ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू करता है, किसी रूल से लिंक करता है, और वो खुद कौन होता है? एक सेट होता है। तो ये था हमारा रिलेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी, और एक सेट है बी अनमोल, बंटी। नाउ ए क्रॉस बी आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? ए कोमा अनमोल, बी कोमा अनमोल, ए कोमा बंटी, और बी कोमा बंटी। ए कोमा अनमोल, ए कोमा बंटी भी यहां लिख सकते थे, कोई बात नहीं, आगे भी चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 4 एलिमेंट आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 4 ही आने थे। नाउ लेट आर बी अ सेट, आर बी अ सेट such that R is such that R is a relation, सेट तो है ही, यहां से R is a relation from set A to B, इसको बोलते हैं from A towards B, A से B जा रहा है, from A to B given by A comma B ordered pair in which A comma B given by the element of the form A comma B in which A is the first letter of name B. A is the first letter of the name B, where A belongs to set A, B belongs to set B. Define R and write in roster form, set builder form and show by arrow diagram। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ए क्रॉस बी हमने खुद से निकाला है। क्वेश्चन कह रहा है आर एक सेट है, ए से बी में रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है बाय द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी, यानी आर में ए कोमा बी फॉर्म के एलिमेंट लिखने हैं हमने, जहां पर ए फर्स्ट लेटर है किसका? नेम बी का। ये आपको पता लग गया कि ये जो हैं ये आर में तब आएंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और साथ के साथ बता दिया कि ए फर्स्ट को ए सेट को बिलोंग करता है, बी सेकंड को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो ये ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है, ये ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को। लेकिन ये ए कोमा बी का जो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, ये सभी तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कुछ ही सेटिस्फाई करेंगे।
इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन, जो किसी ना किसी रूल से डिफाइन होता है। तो हेयर दिस इज द रूल, ये बता दिया किस सेट से किस सेट पर है, और सबसेट तो होगा ही ए क्रॉस बी का। तो अगर ए और बी सेट ही नहीं दे रखे तो रिलेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो रिलेशन के लिए हमें ए और बी दो सेट चाहिए, और फिर रिलेशन क्या, उन सेट के अंदर एक रूल है जो ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से लिंक करता है। तो मैं यही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। तो ये सेम इन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों है, ए और बी सेट हमें क्यों लेने चाहिए, स्टार्टिंग में क्यों दिए होते हैं, और आर करता क्या है, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से कैसे लिंक कर रहा है, क्या रूल है, किस रूल से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स लिखकर उनमें से पिक कर रहे हैं, या डायरेक्टली रूल में अप्लाई करके हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ए क्रॉस बी लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे को उसके लिए, अब अगर मैं डायरेक्टली रिलेशन को लिखूं इस केस में, तो आप समझ चुके हो। अब रिलेशन को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आर, रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे, आर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उन ऑर्डर्ड पेयर में ए जो है वो बी के नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। ए फर्स्ट लेटर किस नेम का है, अनमोल का, यस। तो ए अनमोल भी ए से स्टार्ट होता है, तो ए कोमा अनमोल, यानी ए का रिलेशन अनमोल से क्यों है, क्योंकि ये वाला जो मेंबर है ये फर्स्ट लेटर है इस वाले वर्ड का, तो इस वाले नेम का, तो ए इज रिलेटेड टू अनमोल, दैट्स वाई ए कोमा अनमोल बिलोंग्स टू रिलेशन। सिमिलरली बी कोमा बंटी, क्योंकि बी जो है वो फर्स्ट लेटर है बंटी का। अब ए कोमा बंटी नहीं आ सकता और बी कोमा अनमोल नहीं आ सकता, क्योंकि ये मिसमैच करेंगे। तो यहां पर ये जो रिलेशन आ रहा है ये ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ या नहीं हुआ, यस। ए क्रॉस बी बनाए थे मैंने, 4 एलिमेंट लिखे थे, तो आर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कब होता है, जब रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया ना हमने। अगर आर एक रिलेशन है ए से बी सेट पर, तो डेफिनेटली पहली कंडीशन कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और दूसरी बात कि जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग करेंगे रिलेशन को, उन एलिमेंट में बी और ए में कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ भी रिलेशन दिया होगा। जैसे यहां पर दे दिया इस फर्स्ट लेटर ऑफ, अब इसकी जगह कुछ और रिलेशन भी दे सकते थे। मान लो अगर जैसे, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां तक क्लियर है आपको। कुछ और बता देता हूं, इसमें जो फर्स्ट मेंबर वाले जो होते हैं, ये रिलेशन के सेट में जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, इनकी कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। अब एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं। अगर आपसे पूछें कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ आर, तो क्या होता है, जो रिलेशन है वो ए कोमा बी के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, जहां पर ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली तभी तो सबसेट बनता है। एंड बी जो है वो किसी ना किसी रूल से डिफाइन होगा, रूल को एफ ऑफ ए बोल दिया मैंने। तो ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी, ये रिलेशन क्या है, ए टू बी पर जनरल डेफिनेशन, और बी इक्वल टू एफ ए। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, अगर रिलेशन ए कोमा बी के ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन है, तो उसमें जो ऑर्डर्ड मेंबर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें जो फर्स्ट मेंबर है ये, उनके सेट को डोमेन कहते हैं, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये डोमेन ऑफ रिलेशन है। तो इस केस में डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगी, सेट ए और बी का सेट। इसी तरह से रेंज क्या होगी, रेंज होगा बी सेट, बी के एलिमेंट्स का सेट, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, रेंज अनमोल और बंटी। और एरो डायग्राम से दिखाना चाहो तो दिखा दो, यहाँ ए यहाँ बी, अनमोल बंटी, ए अनमोल बी बंटी, रिलेशन सेट ए सेट बी। तो रिलेशन ने क्या किया, दो सेट को आपस में मिला दिया, ए को अनमोल से, बी को बंटी से। तो कहने का क्या मतलब हुआ, रिलेशन ऐसा मैथमेटिकल सेंस में आप देखें तो रिलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ह्यूमन बीइंग पर देखें तो इज मदर ऑफ, इज सन ऑफ, इस टाइप से रिलेशन हो सकते हैं और होते हैं। इनफैक्ट 12th में डिटेल में आप टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल से मैं इस बात को क्लियर करता हूं। मान लो एक सेट दे रखा है हमें, सपोज इस बार फाइनाइट सेट की जगह इनफाइनाइट सेट लेकर करते हैं। मान लो एक सेट दे रखा है एन, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब और दूसरा सेट दे रहे हैं हमें, बी सेट दे रहे हैं 2 4 6 8 10, ये 5 एलिमेंट्स के सेट दे रखे हैं। तो रिलेशन लिया हमने एन सेट से बी सेट पे, और रिलेशन फ्रॉम एन टू बी is given as
B equal to A+1 where A belongs to N, B belongs to B। तो क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन रिलेशन R, पहला पॉइंट, फाइंड डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R, कोडोमेन ऑफ R एंड राइट इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी बना दो उसका। चलो पहले R को डिफाइन करते हैं। R रिलेशन क्या है? N to B सॉल्यूशन गिवन बाय A, B बिलोंग्स टू R इफ दिया है ना, गिवन एज ये, इफ B इक्वल्स टू A+1 वेयर A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B। ये तो जो गिवन था उसी को लिखा है। Therefore R in set builder form is such that A, B ordered pair A, B, R is a set of A, B ordered pair such that B equals A+1 and where A belongs to, अच्छा सेट A क्या था? N था नेचुरल नंबर का, और B सेट B था, तो A belongs to N and B belongs to B। अब इन दोनों को कॉमा की जगह ऐसा भी लिख सकते थे, एक तो यही वे है लिखने का, और एक वे और भी है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि A, B बिलोंग करता है N क्रॉस B को। ये कौन सी फॉर्म होगी? ये आपने रिलेशन को लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी R को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A एलिमेंट N नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और B एलिमेंट B सेट से बिलोंग करता है। अब B सेट में कौन है? 2 है। देखो अगर मैं B की वैल्यू यहाँ 2 डालूंगा तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 - 1 = 1, तो A की वैल्यू 1 आएगी, 1 नेचुरल नंबर में है, तो 1, 2 बिलोंग करेगा रिलेशन को। Why? 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन एज B विच इज 2 इक्वल्स टू A + 1। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, जब 1, 2 बिलोंग टू R लिख रहा हूं तो मैं इसको इन अदर सेंस ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। हम बोलते हैं इसको A, B बिलोंग्स टू R, या कई बार हम A रिलेट्स टू B भी लिख देते हैं। A रिलेट्स टू B या A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही है। ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो। अब इसी तरह से 1 के लिए 2 आ गया, 1 के लिए और तो कोई नहीं आएगा, 3, 4, 6 इस टाइप से कुछ नहीं आएगा। अब देखो 4 कब मिलेगा? जब 3 लोगे। अगर A की वैल्यू 3 लोगे तो 3 + 1 4, 3, 4। सिमिलरली एक एक्सप्लेन कर दिया आपको मैंने, आपने कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, आपको तो ये लिखना है, आपको समझना है कि ये कैसे आता है। फिर 5 लेंगे तो 6 मिल जाएगा, और 7 लेंगे तो 8 मिल जाएगा, और 9 लेंगे तो 10 मिल जाएगा। और कोई नहीं लेंगे, रीजन B एग्जॉस्ट हो चुका है, B में और कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब ये रिलेशन R कौन सी फॉर्म में आ गया? रोस्टर फॉर्म में आ गया, रोस्टर फॉर्म में। अब तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, एरो डायग्राम से दिखाना है तो एरो डायग्राम से आपको दिखा देते हैं। ये A ले लिया सेट, ये ये N सेट है, और ये B, रिलेशन N to B था। N में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है। B में 2, 4, 6, 8, 10, बस यही है। 1 के लिए 2 था, 3 के लिए 4 था, 5 के लिए 6 था, 9 के लिए 10 था, और 7 के लिए 8 था। तो 5 एरोज आ जाएंगे, बाकी इसमें है। अब डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, और रेंज क्या होगी? जो इनकी वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10। 1, 2 के अंदर ना समझो, इस 1 को बोलते हैं प्री इमेज एलिमेंट, 1 को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ 2, और इस 2 को बोलेंगे इमेज ऑफ 1, 2 को बोलेंगे इमेज ऑफ 1। यानी कि एरो डायग्राम से भी देख सकते हो, 1 इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1। तो
तो इमेजेस के सेट को रेंज बोलते हैं और प्री इमेजेस के सेट को डोमेन बोलते हैं। और को डोमेन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो रिलेशन है वो एन टू बी डिफाइन है। जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है, ये सेट एन है, एन टू बी डिफाइन है, यानी जिस सेट पर रिलेशन कंप्लीट होता है उस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। यानी कि कोडोमेन लार्जेस्ट सेट होता है जिसमें रिलेशन की वैल्यूज कंटेन होती हैं। तो बी सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन, यानी कि जो बाद वाला सेट होता है उस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। रिलेशन अगर ए टू बी पर है तो रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा? सेट बी। अब यहां से हम एक बात कंफर्म्ड कह सकते हैं, और ये रिजल्ट भी है आपका, जो भी रेंज होगी वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी, कोडोमेन के बाहर कभी नहीं जा सकती। तो आई होप आपको डोमेन, रेंज, रिलेशन ये सब क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये सेट एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, दोनों भी इनफाइनाइट सेट हो सकते थे। यहां पर इसकी जगह भी नेचुरल नंबर का सेट में ले सकता था, तब भी रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और रिलेशन एन टू एन भी हो सकता है। अगर ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, अगर कोई रिलेशन ए सेट का अपने सेट के साथ ही ए टू ए है तो सेट इटसेल्फ पर हो गया वो रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं आर ऑन सेट ए या आर इन सेट ए। तो ऐसे रिलेशन भी एग्जिस्ट करते हैं सेट ए पर। ऐसा भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो इटसेल्फ सेट के ऊपर एक रिलेशन है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और मान लो आपके पास एक सेट ए है -1 0 और 1। हमने रिलेशन लिया ए सेट से, ए सेट पर गिवन बाय रूल क्या है? रूल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर y बिलोंग्स टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू r, x कॉमा y बिलोंग्स टू a टू a पर है। x कॉमा y रिलेशन को कब बिलोंग करता है? जब y एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और x y दोनों ही कहाँ से लिए? a से। वो तो अंडरस्टूड है कि a टू a पर है, तो रिलेशन a क्रॉस a का सबसेट होगा। अब रिलेशन को एरो डायग्राम से बनाते हैं और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए x कॉमा y रिलेशन को बिलोंग करता है जब y एक्स स्क्वायर के इक्वल है। x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? -1। जब आप यहाँ पर -1 लोगे, उसका स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो x की वैल्यू कितनी ली थी? -1। y की वैल्यू कितनी आई? 1। -1, 1। फिर आप x की वैल्यू लोगे 0, y की वैल्यू 0 आएगी। फिर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। एरो डायग्राम से देखें तो -1 स्क्वायर करेंगे 1, 0 स्क्वायर करेंगे 0, 1 स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ -1 भी था। तो ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये रिलेशन R है। अगर मैं पूछूँ डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, हर एक रिलेशन की डोमेन अलग अलग होते हैं, -1 0 और 1, यानी सेट ए। रेंज क्या है? रेंज दो ही एलिमेंट है, दैट इज 0 और 1, और कोर डोमेन क्या है? -1 1 और 0। सो आई होप आपको रिलेशन क्लियर हो गया होगा।